हेलो दोस्तों, मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी एंड हेल्थ वेल्थ विद विनीत। साथियों, आज हम बात करेंगे बेनिफिट वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रोडक्ट बेनिफिट प्लस के बारे में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। साथियों, जानकारी स्टार्ट करने से पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं विनीत कुमार, ग्राम मकसूदपुर, ज़िला लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैं जिस संस्था से जुड़कर वर्क करता हूँ उसका नाम है बेनिफिट वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हेल्थ सेक्टर में वर्क करती है। वेलकम टू हेल्थ अवेयरनेस। हमारा लक्ष्य जो है दुनिया में स्वास्थ्य, धन एवं खुशियों की वृद्धि करना है। यानी कि हमारी कंपनी का जो मोटो है वो भारत से बीमारी और बेरोजगारी दोनों को दूर करना है। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, स्विच ऑफ योर मोबाइल फ़ोन्स। यदि आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो उसको थोड़े समय के लिए साइलेंट मोड पे एक्टिव कर दीजिएगा या स्विच ऑफ कर लीजिएगा। डू नॉट आस्क एनी क्वेश्चन इन द प्रेजेंटेशन। हमारे प्रेजेंटेशन के बीच में आप कोई क्वेश्चन मत कीजिएगा। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन उठ रहे हैं तो उनको लास्ट में क्लियर कर लीजिएगा। डू नॉट लीव योर सीट ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। जब तक हमारा प्रेजेंटेशन चलता है तब तक अपनी सीट को कृपया मत छोड़िएगा। हमारी संस्था का नाम है बेनिफिट वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसके 2 अकाउंट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि अहमदाबाद गुजरात में है, दूसरा अकाउंट ICICI बैंक जो भी अहमदाबाद गुजरात में है। बेनिफिट वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं साक्षी एंड सुनीति दोषी, जो कि जैन परिवार से बिलोंग करती हैं और राजस्थान तथा गुजरात में रहती हैं। कंपनी के फाइनेंस एंड लीगल हेड यस अग्रवाल जी हैं। कंट्री हेड विवेक जैन जी हैं। हमारी कंपनी की एक ईमेल है USA wellness71@gmail.com। रजिस्टर्ड ऑल इंडिया स्टॉक पॉइंट ऑफिस 173 शंकर नगर जयपुर। पिन कोड है 302002। कंपनी को चलाने के लिए जो सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो सब कंपनी के पास अवेलेबल हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। बात करते हैं गुड हेल्थ एंड गुड लाइफ। यानी कि हर व्यक्ति को जीने के लिए अच्छी सेहत और अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए होती है। किसी व्यक्ति के पास सेहत तो अच्छी है और उसके पास पैसों की कमी है। यदि किसी के पास पैसे हैं तो उसके पास सेहत की कमी है। बॉडी कंपोजिशन की बात करें, शरीर के तत्व की बात करें तो हमारे शरीर को चलाने के लिए 7 तत्वों की आवश्यकता होती है। पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स। यदि इन्हीं 7 तत्वों में किन्हीं तत्वों की अधिकता हो जाती है या किन्हीं तत्वों में कमी आ जाती है तो हमारे शरीर के अंदर जो है बीमारियां जन्म लेती हैं, जो इस प्रकार है: मधुमेह, रक्तचाप, पाचन तंत्र विकार, तंत्रिका विकार, हृदय रोग, हड्डी और जोड़ विकार, आँखों की समस्या, शरीर में दर्द, याददाश्त में कमी, बालों का झड़ना इत्यादि। यदि हम मानव शरीर की संरचना की बात करें तो हमारा शरीर या हमारी बॉडी जो है, बॉडी का सबसे छोटा जो कण होता है वो परमाणु होता है। परमाणु से मिलकर कोशिकाएं बनती हैं, कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं, ऊतक से मिलकर अंग बनते हैं और एक एक अंग मिलके हमारी बॉडी का निर्माण होता है। क्या आप वास्तव में स्वस्थ हैं? यदि WHO की सर्वे की बात करें तो उसने 10 व्यक्तियों पर सर्वे किया है, जिसमें से 1 व्यक्ति बीमार है, 1 स्वस्थ है और 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो अस्वस्थ हैं, यानी कि जो ना तो पूर्णतः स्वस्थ हैं और ना अस्वस्थ हैं। हमारी संस्था जो है इन्हीं 8 व्यक्तियों पर कार्य करती है। अगर WHO की अलार्मिक संकेत की बात करें तो भारत दुनिया की मधुमेह की राजधानी है। भारत में विश्व के सबसे अधिक मधुमेह के मरीज पाए जाते हैं। भारत दुनिया की कैंसर की राजधानी है, यानी कि कैंसर के मरीज भी भारत में सबसे अधिक पाए जाते हैं। अधिकांश भारतीय दिल की बीमारियों के कारण मर रहे हैं। कई भारतीयों को पाचन संबंधी विकार हो रहे हैं। भारत में 6 में से हर एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में कभी ना कभी मस्तिष्क विकार रहा होगा। यदि हम पहले की बात करें तो पहले होने वाली बीमारियां जो हैं मलेरिया, डिप्थीरिया, चेचक, प्लेग, चिकन पॉक्स, हैजा, क्षय रोग, काली खांसी, जिनके कोई ना कोई कारण हुआ करते थे, जो कि सूक्ष्मजीव, चूहा इत्यादि होते थे।
आज होने वाली जो बीमारियां हैं, दमा, मधुमेह, दौरा, कैंसर, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, गठिया, मोटापा, भूलने की बीमारी, और इन सभी का कारण जो है वो है हमारी असंतुलित जीवनशैली, यानी कि असंतुलित खान पान। व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ? पहले जो खाना खाते थे वह शरीर के लिए स्वयं एक पोषण के रूप में कार्य करता था, लेकिन आज हम जो खाना खाते हैं वह एक प्रकार का स्लो पॉइजन है। पहले जो हम भोजन ले रहे थे उससे हमें विटामिन, सूक्ष्म मात्रिक तत्व, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, रेशे, असंतृप्त वसा, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, एंजाइमों, जड़ी बूटी, पानी इत्यादि मिलता था। लेकिन जो आज हम खा रहे हैं, मोमोज, टिक्की, पिज़्ज़ा, बर्गर इत्यादि, इससे हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो हमें स्वाद मिलता है और दूसरी हमको मिलती है बीमारी। मांग के मुकाबले आपूर्ति कम है। यदि हम थोड़े समय पहले की बात करें तो जब हमारे देश की आबादी लगभग 60 करोड़ हुआ करती थी, तो हमारे बुजुर्ग लोग जो खेती करते थे वो खेतों में गोबर की खाद डालकर फसल को उगाते थे। तब 1 बीघे में लगभग 1 से 1.5 कुंटल गेहूं का उत्पादन करते थे। लेकिन आज के समय की अगर बात करें तो आज हमारे देश की आबादी 135 से 140 करोड़ के लगभग है, जो कि दूनी हो चुकी है। और जहाँ पे खेती हो रही थी वहाँ पे आज प्लाटिंग हो रही है। यदि हम आज गोबर की खाद डालकर फसल उगाते हैं तो 1 बीघे में 1.5 कुंटल या 1 कुंटल गेहूँ पैदा करके ना तो अपने परिवार का पालन कर सकते हैं, ना तो अपने देश को भोजन की पूर्ति करा सकते हैं। तो हमारे किसानों की मजबूरी है कि खेतों में केमिकल का डालना, और हमारी मजबूरी है कि इसको खाना बनाने का तरीका, पहले हमारे घरों में चूल्हे पे खाना बनता था जो कि पकता था, और आज जो हम खाना बना के खाते हैं वो उबाला जाता है। उसके बाद जो आज का भंडारण और परिवहन है, पहले जो हम फल और सब्जियां खाते थे वो हमें तुरंत प्राप्त होता था। आज लगभग 1 वर्ष के बाद कोल्ड स्टोर में रखकर हमें फल और सब्जियां मिलती हैं। यदि हम अपने घर में टमाटर लाकर 10 दिनों तक रखते हैं तो वो ख़राब हो सकते हैं, लेकिन वही टमाटर कोल्ड स्टोर में रखने के बाद 1 साल तक ख़राब नहीं होता और वो बाद में हमको दिया जाता है। उसके बाद अगर हम मिर्च, धनिया, हल्दी की बात करते हैं तो आजकल हर घर में धनिया, मिर्च, हल्दी का पाउडर आता है। ऊपर से वो महाराजा का है, गोल्डी का है। लेकिन यदि हम 1 कुंटल मिर्च में 10 किलो ईंट पीस दें तो क्या हमको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। उसके अलावा जैसे हल्दी में यदि हम लकड़ी का बुरादा लेकर उसमें पीला कलर करके यदि मिलवा दें तो हमको पता नहीं चलेगा। इसके अतिरिक्त यदि हम धनिया में गुड़वे की लीद मिला दें तब भी हमको पता नहीं चलेगा। यानी कि हम पता नहीं पैकेट में क्या क्या लाकर अपने घरों में यूज़ करते हैं। इसके लिए हम खड़ा धनिया, हल्दी, मिर्चा इत्यादि लेकर उसको मशीन पे जाके पिसवा कर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा आज ट्रेंड चला है पेप्सी, कोको कोला। यदि हम आपको बताना चाहेंगे कि 200 ml की बोतल में 16 चम्मच चीनी पाई जाती है, जो कि किसी व्यक्ति को ऐसा खा पाना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त इसमें 6 प्रकार के केमिकल मिलाए जाते हैं। विदेशों में यह बैन है, जबकि भारत में इसका उपयोग किया जाता है। विदेशों में इसका उपयोग टॉयलेटों को साफ़ करने में किया जाता है, जबकि भारत में इसका उपयोग पेटों को साफ़ करने में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारी सबसे बड़ी समस्या है वायु प्रदूषण। फैक्ट्रियों को हम बंद नहीं करवा सकते, परिवहन को हम रोक नहीं सकते। इनसे निकलने वाला धुआं जो है वायु को प्रदूषित करता है। इससे बचाव के लिए हम मास्क का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक समय तक मास्क लगाने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। दूसरी समस्या विकिरण, रेडिएशन। आज मोबाइल हर व्यक्ति की आवश्यकता है, यह हमारी दूसरी बीवी के रूप में जाना जाता है। यदि हम मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन की बात करें, जो कि सबसे अधिक खतरनाक होता है, सर्वे के अनुसार अगर बात करें एक 5 साल के उम्र के बच्चे को अगर लगातार मोबाइल फ़ोन दिया जाए तो वह 35 वर्ष की अवस्था तक बच्चा पैदा करने की क्षमता को खो देता है। इसका उदाहरण हमको अपने घरों में मिल जाता है। पहले यदि किसी व्यक्ति के 4 बेटे होते थे तो उनको भी बेटे होते थे, परंतु यदि आज किसी के 2-4 बेटे हैं
तो 2 के तो बेटे हैं लेकिन 2 के बेटे नहीं हैं। 2 अपने बच्चों को खिला रहे हैं और 2 अपनी बीवियों को दवा खिला रहे हैं। इसके अलावा इसके उपाय के लिए हम मोबाइल फ़ोन को अपने से शरीर से अधिक दूरी पर रख सकते हैं। हेडफोन का उपयोग करें, दाएं कान का प्रयोग कम करें, बाएं कान का प्रयोग अधिक करें। इसके अलावा जल प्रदूषण आज की सबसे बड़ी समस्या है। जो हम खेतों में केमिकल डालते हैं या हमारे फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी निकलता है वह ज़मीन में जाता है, हमारे वाटर लेवल तक ही जाता है और जल को प्रदूषित करता है। इससे बचने के लिए हम आरओ का प्रयोग कर सकते हैं, पानी को गर्म करके ठंडा करके पी सकते हैं। इन सभी समस्याओं को देखते हुए कि हम अपने पुराने जीवन को कैसे पाएँ, हमारी कंपनी ने एक प्रोडक्ट का आविष्कार किया जिसका नाम है बेनिफिट प्लस, जिसमें 10 इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं। ब्लैक करेंट, नोनी, शिलाजीत, मैंगोस्टीन, मेकारूट, गोजीबेरी, सीबेक्टोन, मोरिंगा, एकाईबेरी, गैनोडर्मा, लूसीडियम। इन 10 इंग्रेडिएंटों को मिलाकर एक कैप्सूल तैयार किया गया है। यदि हम पहले फल की बात करें, नोनी फ्रूट जो है आयुर्वेद की दुनिया में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसमें जो है अकेले फल में 150 से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पुरुषों में नपुंसकता को दूर करता है, शुक्राणुओं की कमी को पूरा करता है, स्त्री में बांझपन की समस्या को दूर करता है, कैंसर की समस्या को ठीक करने में सहायक है, ट्यूमर कोशिकाओं को समाप्त कर लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। सीबकथोर्न, इसे हिमालय बेरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें संजीवनी बूटी के गुण पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से डायबिटीज़ कंट्रोल होती है। इसके अंदर ओमेगा 3, 6, 7, 9 पाया जाता है। यह अंतरिक्ष यात्री व भारतीय सेना की खुराक का हिस्सा है। किसी भी प्रकार की गांठ को ठीक करता है। जो अगला इंग्रेडिएंट है मैंगोस्टीन, यह पोषक तत्वों से भरपूर है। इसे फलों की रानी भी कहा जाता है। यह रक्तचाप और रक्त परिसंचरण को ठीक करता है, कैंसर को रोकता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, सूजन को कम करता है, मासिक धर्म की परेशानी को दूर करता है, वजन को घटाता है और पाचन शक्ति को ठीक करता है। अगला इंग्रेडिएंट है मेकारूट, जो पुरुषों में प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, सेक्सुअल परेशानी से निजात दिलाता है, ऊर्जा सहन शक्ति में सुधार करता है, एनर्जी और स्टेमिना को बढ़ाता है, पहलवानों और खिलाड़ियों को दिया जाता है, टेस्टोस्टेरोन की भरपाई करता है। अगला इंग्रेडिएंट है गोजीबेरी। गोजीबेरी को सुपर फूड कहा जाता है। इसके अंदर 11 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। हाई एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर, पथरी जैसे रोगों को ठीक करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगला इंग्रेडिएंट है शिलाजीत। इसके अंदर 84 प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। यह शरीर में खून की कमी को पूरा करता है, स्वपन दोष, यौन दुर्बलता को दूर करता है, मधुमेह, रक्त प्रवाह, हृदयघात को ठीक करता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। अगला इंग्रेडिएंट है एकाईबेरी। इसमें प्रोटीन व ओमेगा 3, 6, 9, विटामिन ए, सी, ई, B1, B2, B3 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह वजन को घटाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कैंसर को रोकता है, दिल व मानसिक रोग को ठीक करता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, उन समस्याओं को दूर करता है। अगला इंग्रेडिएंट है गैनोडर्मा लूसीडियम। यह हमारे शरीर की सर्विसिंग करने का काम करता है। यदि हम अपने शरीर की बात करें, जो कि एक मशीन है, प्राकृतिक मशीन है, जो कि ईश्वर द्वारा निर्मित है। हम मोटरसाइकिल इत्यादि की तो सर्विस कराते हैं लेकिन अपने शरीर की सर्विस नहीं कराते। यह वायरल संक्रमण से बचाता है, सभी प्रकार के प्रदूषण व रेडिएशन से बचाता है, अस्थमा व फेफड़ों की समस्या को दूर करता है, लकवा की समस्या से निजात दिलाता है, माइग्रेन व नस ब्लॉकेज को खोलता है। यदि हम गैनोडर्मा लूसीडियम की बात करें तो यह हिरोशिमा नागासाकी में पाया जाता है, जहाँ आज के कुछ समय पहले परमाणु बम विस्फोट हुआ था, जो कि वहाँ उसके कारण आज भी बच्चे अपंग पैदा होते हैं, लेकिन इस फल पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। अगला इंग्रेडिएंट है मोरिंगा। इसका 4000 वर्ष पुराना इतिहास रहा है। एनीमिया, गठिया जोड़ों के दर्द को ठीक करता है, या पोषक औषधि रसायनों का भंडार है, आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, वह पाचन शक्ति को ठीक करता है, अस्थमा को ठीक करता है, खून को पतला करता है, डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ब्लैक करेंट, जिसे काले किशमिश के नाम से भी जाना जाता है। अल्जाइमर रोग को ठीक करता है, गठिया व जोड़ों के दर्द से निजात दिलाता है, पेट व लीवर की समस्या को ठीक करता है, कब्ज बवासीर को ठीक करता है, सोराइसिस व किसी भी प्रकार की एलर्जी को ठीक करता है। इन 10 इंग्रेडिएंट को मिलाकर हमारा प्रोडक्ट तैयार किया गया है, जिसे बेनिफिट प्लस के नाम से जाना जाता है। हमारी कंपनी का कहना है 3 सिद्धांत हैं। यूज द प्रोडक्ट, यानी कि आप पहले प्रोडक्ट को यूज कीजिए, गेट द रिजल्ट, उसके बाद आप रिजल्ट लीजिए, फिर इसे लोगों के बीच शेयर कीजिए। हाउ बिग इज द मार्केट फॉर आयुर्वेदा बिजनेस इन इंडिया, एक जी न्यूज़ की कटिंग है ये।
भारत के आयुर्वेद को शक्ति चाहिए। 2050 तक आयुर्वेद का बाजार $5 ट्रिलियन का हो जाएगा। ये हम नहीं कहते, ये जी न्यूज़ की कटिंग है। इसके अलावा यदि आप इससे अधिक और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 91 98 66 89 02 पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।